जैसी करनी वैसी भरनी। 2010 में म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों और कमेटियों का जब टेन्योर खत्म हुआ, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट के पास 4 साल थे। वो म्युनिसिपलिटियों के और कॉरपोरेशनों के चुनाव करा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने 4 साल के कार्यकाल में चुनाव नहीं कराए। उसके बाद बारी आई पीडीपी बीजेपी शासन की। उस पीडीपी बीजेपी शासन में भी इंतजार ही करते रह गए कॉरपोरेशनों के और कमेटियों के और म्युनिसिपल काउंसिलों के उम्मीदवार कि हमारी बारी भी आएगी और चुनाव होंगे, हमें भी लोग चुनेंगे और हम कॉरपोरेशनों, कमेटियों और काउंसिलों के जरिए लोगों की सेवा करेंगे। अब इस समय 5 अगस्त 2019 के बाद स्थिति ये है कि कॉरपोरेशनें भी हैं, काउंसिलें भी हैं, कमेटियां भी हैं, पंचायतें भी हैं, बीडीसी भी है, डीडीसी भी है। ये तमाम इंस्टीट्यूशंस अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। कॉरपोरेशनों का टेन्योर अक्टूबर-नवंबर 2023 में खत्म हो जाएगा, कमेटियों काउंसिलों का एक साथ, और उसके बाद पंचायतों का टेन्योर भी उसके साथ में ही खत्म हो जाएगा। बीडीसी का टेन्योर उसके बाद खत्म होगा और डीडीसी का टेन्योर उसके एक साल बाद खत्म होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में अब विडंबना यह है कि जहां पहले ये कॉरपोरेशनों और पंचायतों के लोग चुनावों के लिए तरसते थे और एमएलए एमएलसी चुनावों को लेकर चुप्पी साधा करते थे, और इतना ही नहीं बल्कि 2010 और 2014 के बीच में जो 4 साल का कार्यकाल था, इसमें तो एमएलएओं का एक झुंड जो है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मंत्री जो उस समय के थे, उनके पास गए और उन्हें कहा कि फिलहाल कॉरपोरेशनों, काउंसिलों और कमेटियों के चुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप चुनाव करवाएंगे, ये हमारे लिए मुसीबत बनते हैं। जो ही ये कॉर्पोरेटर बन जाते हैं, जो जहां हमको काम कराना होता है, यहां जहां हमको रिबन काटने जाना होता है, वहां ये चले जाते हैं। हर जगह ये अड़ंगा लगाते हैं, हर काम के बीच में ये लोग आ जाते हैं। तो इसलिए ठीक है, फिलहाल चुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं है। अब आज स्थिति यह है कि क्षेत्रीय दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई और दल हो, सभी दल जम्मू कश्मीर में जल्दी से जल्दी असेंबली के चुनाव हों, इसकी कामना भी कर रहे हैं। और साथ में, हालांकि बीजेपी तो खामोश है इसको लेकर, भारतीय जनता जम्मू कश्मीर बीजेपी बोलना भी चाहे तो सिर्फ इतना कह सकती है कि हम भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द हों। लेकिन बाकी विपक्षी दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जो लोग सत्ता में रहे हैं, ये इन दलों का एक डेलीगेशन दिल्ली गया, विपक्षी पार्टियों से मिला और उन्हें जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में बताया, और उसके बाद चुनाव आयोग के पास भी गया और वहां पर भी गुहार लगाई चुनाव आयोग के पास। चुनाव आयोग को यह कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं, ये केंद्र सरकार कह रही है, केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं। तो अगर हालात सामान्य हैं तो जम्मू कश्मीर में लगे हाथ असेंबली के चुनाव करा दीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अपना मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम देने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं या हालात कैसे हैं, इसको लेकर जब भी हमसे चुनाव आयोग रिपोर्ट मांगेगा, हम चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट दे देंगे। चुनाव आयोग को रिपोर्ट देने के बाद यह काम चुनाव आयोग का है कि वो तारीखें तय करे और जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए। यानी उन्होंने साफ तौर पर गेंद इलेक्शन कमीशन के पाले में डाल दी। अब आइए जम्मू कश्मीर वापस। गुलाम नबी आजाद घाटी में रैलियां कर रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की डीडीसी गुलाम नबी आजाद की पार्टी में जा रहे हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला जम्मू में हैं। पीडीपी की अध्यक्षा रजौरी पुंछ का दौरा कर रही हैं। यानी साफ तौर पर सबको लगने लगा है कि जम्मू कश्मीर में किसी भी समय चुनाव का बिगुल बज सकता है। तो इसलिए चलिए लोगों के बीच में, जनता के बीच में जाने का काम शुरू करें। अब ये तो इलेक्शन कमीशन ने तय करना है कि चुनाव कब होगा, लेकिन परिस्थितियां क्या हैं। अब ये दल जो इस समय जम्मू कश्मीर में, खासकर विपक्षी दल जो जम्मू कश्मीर में चुनाव चाहते हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में इन विपक्षी दलों ने, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्षेत्रीय दलों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पीडीपी ने, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने, इन्होंने चुनौती दी है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को,
जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मतलब हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अभी सुनवाई करनी है और फैसला सुनाना है कि जो क्षेत्रीय दल कह रहे हैं या कुछ और जो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, जो उनका कहना है कि यह संवैधानिक तरीके से जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन कानून को पास किया गया था, क्या वो बात सही है या गलत है। और क्षेत्रीय दलों की मानी जाए तो उन्हें यकीन है पूरा कि सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले को सुनेगा, वो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन का जो कानून बनाया गया है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, उस कानून को असंवैधानिक डिक्लेयर करेगी, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को रिजरेक्ट करेगी, जम्मू कश्मीर को 35 से वापस मिलेगा। ये तमाम ये नेता अपने अपने भाषणों में कहते हैं कि हमारा केस बहुत मजबूत है, हमारा केस चूंकि बहुत मजबूत है इसीलिए सुनवाई में समय लग रहा है। लेकिन हमें विश्वास है सुप्रीम कोर्ट जब भी इसकी सुनवाई करेगा, जीत हमारी होगी। तो क्या मतलब है इसका? मान लीजिए जम्मू कश्मीर में कल चुनाव हो जाते हैं। दिल्ली में कुछ लोग इस पर भी गंभीरता के साथ सोच रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कल चुनाव हो जाते हैं, चुनाव होने के बाद 90 सीटों पर चुनाव होंगे, क्योंकि डिलिमिटेशन ने तो 90 सीटें दी हैं जम्मू कश्मीर को। 90 सीटों पर चुनाव होने के बाद जैसा क्षेत्रीय दल कहते हैं ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट में मान लीजिए होता है और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट कह देती है, तो फिर डिलिमिटेशन कमीशन का क्या होगा? क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन भी तो रीऑर्गेनाइजेशन के कानून से ही निकला है ना। तो जो 90 लोग जीतकर आए होंगे उनका क्या होगा? जो 90 नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज उस डिलिमिटेशन कमीशन के जरिए बनी हैं, जो डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन के कानून से निकलकर आया है, उनका क्या होगा? उस समय जो जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसका कानूनी तौर पर क्या होगा? उसकी कानूनी पोजीशन उस वक्त क्या होगी? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में उस समय चुनाव दोबारा कराना अनिवार्य हो जाएगा? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उस समय जम्मू कश्मीर वापस उसी पोजीशन पर आ जाएगा जिस पोजीशन पर पहले था? यानी आपकी 87 सीटें होंगी, 3 जो सीटें बढ़ी हुई हैं वो 3 सीटें भी खत्म। उसके अलावा जो केंद्र सरकार ने प्रपोज किया है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सिफारिश की है कि आप नॉमिनेशन करिए 6 लोगों की, वो नॉमिनेटेड मेंबर्स का क्या होगा? कुल मिलाकर बात यहां पर ठहरी कि अगर आज चुनाव हो जाते हैं और कल फैसला क्षेत्रीय दलों के हक में आता है, तो फिर जाहिर सी बात है असेंबली को लेकर और बाकी तमाम चीजें जो हैं वो संवैधानिक दृष्टिकोण से एक अलग तरह की मुसीबत में पड़ जाएंगी। और कुछ लोग तो दिल्ली में यह भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में बार बार ये राग अलापना कि चुनाव कराइए, क्या इसका केवल मकसद अगर लोगों की भलाई को लेकर या लोगों की भलाई की सोच से अगर ये सब कुछ किया जा रहा है, तो क्या कहीं इसका ऐसा तो नहीं होगा कि आप जब चुनाव जीत कर आएंगे और 90 सीटों पर चुनाव हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में सरकार बन जाएगी, जिस डिलिमिटेशन कमीशन को आपने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, जिस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को आपने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप उसके ऊपर मोहर लगाएंगे कि जो भी फैसले जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत हुए उन सभी फैसलों को हमारी स्वीकृति है। और स्वीकृति देने का तरीका क्या है कि उसी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत जो जम्मू कश्मीर की शक्ल बनी है, इस शक्ल को कबूलते हुए आपने चुनाव में हिस्सा लिया, चुनाव जीते, एक सरकार बनी। उस सरकार के बनने का मतलब यह कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई शुरू होगी, जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनना शुरू करेगा और जैसा मैंने कहा कि फैसला अगर आपके हक में आता है, तो वो जो संवैधानिक परेशानी उस वक्त बनेगी, उस संवैधानिक परेशानी की जिम्मेदारी कौन लेगा? और दूसरा ये, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के सभी दलों का और जो लोग गए हैं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के कानून को चैलेंज करने के लिए, उसे रद्द कर दिया, तो क्या आपको नहीं लगता कि इन सभी क्षेत्रीय दलों के लिए वो स्थिति ज्यादा अच्छी होगी? इसलिए अच्छी होगी कि उससे कोई भी संवैधानिक चुनौती जम्मू कश्मीर की सरकार को
नहीं मिलेगी और सरकार चलती रहेगी, सरकार के चलने में कोई दिक्कत या कोई अड़ंगा नहीं आएगा, कोई नई परेशानी नहीं बनेगी। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा होगा? इसीलिए मैंने कहा कि म्युनिसिपैलिटियों और पंचायतों को लेकर जो नेता एक समय में गंभीर नहीं थे, आज कह रहे हैं कि म्युनिसिपैलिटियों और पंचायतों से जम्मू कश्मीर नहीं चलेगा, जम्मू कश्मीर के चुने हुए नुमाइंदों से जो असेंबली में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करेंगे उनसे चलेगा। जब वो ऐसी बात करते हैं तो फिर सवाल पूछना स्वाभाविक होता है कि आपने जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन के कानून को जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, अगर आप वो केस जीतते हैं तो फिर जम्मू कश्मीर की उस लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या होगा जिस लेजिस्लेटिव असेंबली में तमाम मेंबर जब चुनकर जाएंगे, चुनने के बाद वो कहे जाएंगे कि ये जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के जरिए जो डीलिमिटेशन कमीशन बना था, उस डीलिमिटेशन कमीशन के जरिए उस डीलिमिटेशन कमीशन ने जो कॉन्स्टिट्यूएंसियां बनाई थी, उन कॉन्स्टिट्यूएंसियों से जीते हुए ये उम्मीदवार हैं। मुझे उम्मीद है बुद्धिजीवियों को समझ आ गई होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूं। दूसरी तरफ ये फैसला केंद्र सरकार ने करना है। सरकार ये भी सोच रही है कि एक लोकतांत्रिक सरकार जम्मू कश्मीर में उस समय आनी चाहिए जिस समय जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल सामान्य हो, अलगाववाद की बात करने वाला भी कोई बाकी न रहे, आतंकवाद के समर्थक भी सारे जम्मू कश्मीर छोड़कर चले जाएं और जम्मू कश्मीर में हवाएं बिल्कुल अलग तरह की चलना शुरू हो जाएं। और ये भी थोड़ा इतिहास भी केंद्र सरकार को इतिहास की भी थोड़ी सी जानकारी, जाहिर सी बात है सबको होती है, उनको भी है कि जम्मू कश्मीर में पंचायतों और म्युनिसिपैलिटियों को लेकर जो विचार यहां के क्षेत्रीय दलों का रहा है, उस विचार को ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार की कोशिश ये रहेगी कि पंचायतों के तीनों टायर्स को एक साथ उनके चुनाव हो जाएं, वो लोग जीत कर आ जाएं, और म्युनिसिपैलिटियां भी एक बार चुनाव दोबारा से हो, वो भी चुनाव जीतकर आ जाएं। जब ये दोनों इंस्टीट्यूशन मजबूत तरीके से जम्मू कश्मीर में खड़े हो जाएं, तो उसके बाद संवैधानिक दृष्टिकोण से कोई दिक्कत और परेशानी जम्मू कश्मीर में ना हो, उस बात को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव तब कराए जाएं जब इस संवैधानिक परेशानियां भी दूर हो चुकी हों और जो नए इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं वो इंस्टीट्यूशन भी जमीन पर पक्के और मजबूत हो गए हों।